अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 जनवरी 2024 है। मैं आप सबको 75वें यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुम्मे की सुबह 75वें यौम जमहूरिया की तकरीबात का आगाज कर्तव्य पथ पर कौमी परचम लहराकर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का कर्तव्य पथ पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनका इस्तकबाल किया। इसके साथ ही कौमी तराना बजाया गया और सदर मुमलिकत को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रिवायत के मुताबिक कौमी परचम लहराया गया, जिसके बाद कौमी तराना 21 तोपों की सलामी के साथ देसी गन सिस्टम 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन्स के साथ दिया गया। सदर मुर्मू और इनके फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रोन, जो इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात के मेहमान खुसूसी हैं, सदर के बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के अंगरक्षक के साथ थे। सदर का बॉडीगार्ड हिंदुस्तानी फौज का सबसे सीनियर तरीन रेजिमेंट है। ये यौम जमहूरिया इस एलिट रेजिमेंट के लिए ख़ास है क्योंकि अंगरक्षक ने 1773 में अपने क़याम के बाद से अपनी खिदमत के 250 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। दोनों सुदूर रिवायती बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। ये एक ऐसा अमल है जिसने 40 साल के वक्फे के बाद वापसी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया। 75वें यौम जमहूरिया के खुसूसी मौके पर मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। जय हिंद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के इत्तेहाद और सालमीन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीद फौजियों को याद किया और इन्हें सलाम किया। आज जुम्मे को पूरा मुल्क 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मरकजी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कर्तव्य पथ पर इस साल की परेड में तकरीबन 13,000 खुसूसी मेहमान ने हिस्सा लिया। परेड में DRDO की तरफ से तैयार करदा बहुत से अहम सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। खुद इन्हिसारी के फ़रोग़ देने वालों के तौर पर दिफाई तहक़ीक़ के कलीदी शोबों में DRDO की ख़वातीन साइंसदानों का ग्रान कदर ताउन नुमायां किया गया। दारुल-हुकूमत दिल्ली में घनी धुंध छाई हुई है और शदीद सर्दी है, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों का जोश कम नहीं हुआ। वो सुबह सवेरे कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं और यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम जमहूरिया की शाम अपने रिवायती खिताब में कहा कि 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि नामसाद हालात के बावजूद हमने कितना तवील सफ़र तय किया है, तो मेरा दिल फ़ख्र से भर जाता है और इसकी वजह हमारा आइन है, जिसे दस्तूर के मुअम्मरों ने निहायत अर्क रेज़ी से तैयार किया था। हमें इस आइन पर फ़ख्र होना चाहिए। हमारी जमहूरियत का ये साल कई लिहाज से मुल्क के सफ़र में एक तारीख़ी संग-मेल है। ये जश्न मनाने का एक ख़ास मौका है। जिस तरह हमने आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह हम इस साल भी जश्न मना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम आइन के आगाज़ का जश्न मना रहे हैं। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर दीगर कई मौज़ूआत का अहाता किया। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र भी किया और साथ ही मुल्क की अदलिया की तारीफ़ भी की। इसके अलावा मुल्क की मईशत पर भी काफ़ी देर तक गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने हलाल सर्टिफिकेशन का मामला अपने तसर्रुफ में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए हरासा करने की कोशिशों पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए जमात-उल हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी और जमात-उल हिंद हलाल ट्रस्ट के दीगर ओहदेदारों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ ट्रस्ट के जरिए उत्तर प्रदेश में हलाल सन्नत याफ्ता मसनूआत पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर भी अदालत उज़्मा ने योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। वाज़ेह के हालिया 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल योगी हुकूमत ने पोलराइजेशन का माहौल पैदा करने की कोशिशों के तहत अचानक हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद हुकूमत की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तफसीली बहस के बाद योगी हुकूमत से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में समाअत हुई। जमात-उल हिंद हलाल ट्रस्ट के वकील MR शमशाद ने बेंच को बताया कि ट्रस्ट पुलिस तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहा है और इस मामले में पुलिस को सभी दस्तावेज़ात फराहम कर दिए गए हैं। ताहम इसके बावजूद ट्रस्ट के सरबराह मौलाना महमूद असद मदनी को ज़ाती तौर पर हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया है। इस पर जस्टिस गोई ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस को इस बारे में बताया जाए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के तसर्रुफ में है।
इस पर ट्रस्ट के वकील ने कहा है कि पुलिस इसके बावजूद इन्हें ज़ाती तौर पर तलब करने के लिए इसरार कर रही है, जिसका वाज़ेह मकसद टीवी कैमरों के सामने इन्हें पेश करके मीडिया ट्रायल कराना है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पाकिस्तान, चीन और भगवान के नाम पर सियासत कर रही है। मोदी की बातों पर भरोसा करते हुए अवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क मकरूज है। बीजेपी के 10 साला दौर में मुल्क का निज़ाम कमज़ोर हो गया है। मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन मोदी ने एक मरतबा भी मणिपुर का दौरा नहीं किया, जहां पर 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मोदी और बीजेपी हमेशा इंतखाबात में कामयाबी की साजिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने जो वादे किए थे, इनमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया। मोदी हुकूमत के दौर में मुलाजमतें फराहम नहीं की जा रही है। 2 करोड़ मुलाजमतें देने का वादा करते हुए धोखा दिया गया। मोदी ने काला धन मुल्क में लाने, हर फर्द के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का भी वादा किया था, जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। ज़रूरी अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कांग्रेस के बूथ की सतह के कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन कारकुनों को पार्टी की ताकत करार दिया। मुंबई के थाने जिले की मीरा रोड पर वाक़ हैदरी चौक पर बुलडोजर्स इस्तेमाल करते हुए मुबैना गैर कानूनी तामीरात को मीरा भंडार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनहदिम किए जाने के बाद बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने मुंबई की मुस्लिम अक्सरियती मोहम्मद अली रोड पर वाक़ तकरीबन 40 दुकानों के मुबैना नाजायज़ कब्जों के नाम पर मुनहदिम कर दिया। MBMC ने मीरा रोड पर यह कार्रवाई की थी, जहां अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर 2 फिरकों के दरमियान झड़प हुई थी। BMC अहदेदारों के हवाले से कहा गया है कि मोहम्मद अली रोड पर जिन ढांचों को गिराया गया वो तमाम गैर कानूनी थे, वो फुटपाथ पर बनाए गए थे। BMC के एक अहदेदार ने बताया कि फिलहाल तमाम बल्दी वार्ड्स में ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है, जो चीफ मिनिस्टर की मुहिम का हिस्सा है। इसके लिए हम सड़कों पर वाक़े खाने पीने की दुकानों को हटा रहे हैं, ताकि फुटपाथ साफ सुथरा रह सके। अपोजिशन की जानिब से बनाए गए इंडिया ब्लॉक बिखरने के दहाने पर मालूम हो रहा है, क्योंकि तीसरे अहम लीडर चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार के इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर लेने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। ज़राए ने बताया कि मुमकिन है कि नीतीश कुमार लम्हे आखिर के U-टर्न में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के शराकतदार बन जाएंगे। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2 अहम कायदीन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इंडिया ब्लॉक के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी इत्तेहाद की तरदीद की और कहा है कि बंगाल और पंजाब में तनहा मुकाबला करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में ज़राए ने बताया कि वो 4 फरवरी को मुनक्किद होने वाली रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपने तमाम अरकान असेंबली को पटना तलब कर लिया है। वो पहले इस्तीफा देंगे और बीजेपी, जितिन राम मांझी और दीगर की मदद से तश्कील हुकूमत का दावा पेश करेंगे। 2-3 माह बाद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में राम मंदिर के इफ्तिताह का क्या असर पड़ेगा, इस शक को दूर करने के लिए भी पूरी तैयारी की जरूरत है। राम मंदिर की रूह को कमजोर ना होने को यकीनी बनाने के लिए कई सतहों पर तैयारियां की जा रही है। बड़े मंसूबों में से एक ये है कि मुल्क भर से लाखों लोगों को राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाए। राम मंदिर के इर्द गिर्द वसी सरगर्मी को बरकरार रखने के मकसद के साथ RSS और बीजेपी समेत संघ की मुख्तलिफ शाखें आने वाले महीनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या लाएंगे। इज्तिमाई यात्रा प्रोग्राम 17 अप्रैल को होने वाली रामनवमी तक जारी रहेगा। यह वही वक्त है जब लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही होगी या खत्म होने वाली होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए राम मंदिर के इफ्तिताह के इर्द गिर्द तकरीबात को देखते हुए लोकसभा इंतखाबात में अयोध्या बीजेपी के लिए एक अहम मसला बनने वाला है। ये समझा जा रहा है कि जहां मंदिर वोटरों के एक बड़े हिस्से के लिए फैसला कुन मौका होगा, वहीं बहुत से लोगों के लिए यह बहुत से मसाइल में से एक होगा। यही वजह है कि अयोध्या को लेकर खास हिकमत अमली बनाई जा रही है। अयोध्या की यात्रा भी इनमें नुमायां है। द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट ने बीजेपी के जराये के हवाले से खबर दी है कि इन यात्रा प्रोग्रामों का मकसद 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम मंदिर के इर्द गिर्द के जज्बात को जिंदा रखना है। यह फैसला गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी अहदेदारों के इजलास में किया गया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोजनामा सियासत और प्रोफेसर कोदंडराम को रुकने कानून साज कौंसिल नामजद करने हुकूमत की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। हुकूमत तेलंगाना ने गवर्नर कोटे के तहत 2 अरकान कानून साज कौंसिल की मखलूआ नशिस्तों पर नामजदगी के लिए जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत और प्रोफेसर कोदंडराम के नामों की सिफारिश की थी। कांग्रेस हाईकमान ने इदारे सियासत की समाजी, मुआशी, फलाही व तालीमी सरगर्मियों के एतराफ़ के तौर पर जनाब आमिर अली खान की बहैसियत रुकने कानून साज कौंसिल नामजदगी सिफारिश की थी, जिसको गवर्नर ने आज मंजूर कर लिया।
आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत के मुअल्लना 12% तहफ़्फ़ुज़ात की अदम फराहमी के खिलाफ रियासत के तमाम अजला में 15,000 किलोमीटर का सफ़र करके पंचायत से सेक्रेटरीट तक नुमाइंदगियाँ की थी। उन्होंने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले को अवामी तहरीक बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, जिस पर ऐवान असेंबली में भी कई मरतबा बहस हुई। गवर्नर की नामजदगियों को मंजूरी की इत्तला के साथ ही मुल्क व बैरून मुल्क से मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया। जनाब आमिर अली खान पेशे के एतबार से सहाफ़ी हैं और वो इदारे सियासत से चलाई जाने वाली कई स्कीमात के निगरान और रूह रवां हैं। जनाब आमिर अली खान अपने सहाफ़ती कैरियर में कौमी व आलमी कायदीन के हमरा सहाफ़ती सफ़र कर चुके हैं और इन्हें 30 साल सहाफ़ती तजुर्बा है और उन्होंने कई चीफ मिनिस्टर्स, वज़राए आज़म और मरकज़ी व रियासती वज़रा से मुलाकातें करके मुसलमानों के मसाइल पर मौसर नुमाइंदगी की है। उन्होंने जर्नलिज्म के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की है और वो बानी सियासत जनाब आबिद अली खान, जनाब महबूब हुसैन जिगर के अलावा जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोज़नामा सियासत व जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर सियासत की निगरानी में तरबियत हासिल करके अपने आबाई पेशा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। खिदमत खल्क़ और मुसलमानों की मुआशी, तालीमी तरक्की और फलाह व बहबूद के मुतालिक खिदमात अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। गवर्नर ने जनाब आमिर अली खान के साथ प्रोफेसर कोदंडराम के नाम को भी मंजूरी दी है, जिन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील के जरिए अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद की और तमाम सियासी कायदीन, जमातों और तलबा तंजीमों को मुत्तहिद करने में कलीदी किरदार अदा किया था। प्रोफेसर कोदंडराम जामिया उस्मानिया में बहैसियत प्रोफेसर तवील अरसे तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने अपनी खिदमात के दौरान भी तहरीक तेलंगाना को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया था। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को खबरदार किया कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिशों से होशियार रहें, जो हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए मरकजी तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवाम से अपील की कि वो मुल्क में जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हो जाएं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को शिकस्त से दोचार करें। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे आज लाल बहादुर स्टेडियम में तेलंगाना के बूथ लेवल एजेंट्स के इजलास से खिताब कर रहे थे। रियासत के 32,000 पोलिंग बूथ के कांग्रेसी एजेंट्स को इस इजलास में मदऊ किया गया था। इनके अलावा तमाम असेंबली हल्के जात के उम्मीदवार और जिला कांग्रेस सुदूर भी इजलास में शरीक रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेवंत रेड्डी और उनकी टीम को मशवरा दिया कि अपनी कारकर्दगी के जरिए तेलंगाना को मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली बनाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई मोदी से है, कोई गली के रंगा बिल्ला से नहीं है। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए अलहदा तेलंगाना दिया। रेवंत रेड्डी आज शाम एलबी स्टेडियम में पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अंदरून 100 दिन कांग्रेस की तमाम 6 गारंटी स्कीमात को रूबाअमल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाता तो बीआरएस को असेंबली इंतखाबात में शिकस्त उठानी नहीं पड़ती थी, लेकिन बीआरएस ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। चुनांचे बीआरएस कायदीन को अवाम से वोट मांगने का हक नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फरवरी के अवाखिर तक रैतू बंधु स्कीम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पार्था सारथी रेड्डी और रवि चंद्रा को राज्यसभा मेंबर नामजद किया, जिन्होंने कोरोना के दौरान हजारों करोड़ रुपए की चोरी की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने एक दलित को सदर एआईसीसी के आला तरीन ओहदे पर फायज किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बहुत जल्द तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। रेवंत रेड्डी ने केसीआर का नाम लिए बगैर कहा कि चार्ल्स सोबराज ब्लैंकेट ओढ़कर घर में सो रहे हैं, जबकि रंगा बिल्ला इनका इशारे केटीआर और हरीश राव की जानिब था। कहा कि वो मेरे ताल्लुक से बहुत कुछ बोल रहे हैं। शेर जब बाहर आएगा यानी केसीआर, हम शेर को पिंजरे में बंद कर देंगे। सदर बीजेपी तेलंगाना जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अंदरून एक हफ्ता पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी जाएगी। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 28 जनवरी को पार्टी के कौमी कायद अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद हल्के पार्लियामेंट से मुतालिक गौर-व-ख़ौस करते हुए रियासती बीजेपी क़यादत को तजावीज़ देंगे और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए रहबरी व रहनुमाई करेंगे। किशन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को पार्लियामेंट इंतखाबात का सामना करना पूरी तरह से तैयार हो जाने की हिदायत देते हुए कहा कि हमारा मकसद तेलंगाना में कम से कम 10 हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए नरेंद्र मोदी को मुसलसिल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने में मदद करना है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मजलिस से ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए और जारी है। उन्होंने वाज़े किया कि बीजेपी का मकसद सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त से दोचार करना है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मरकज़ में बीजेपी मुसलसिल तीसरी बार हुकूमत बनाने में कामयाब रहेगी और हैदराबाद में बीजेपी अपना रुकने पार्लियामेंट मुंतखब कराएगी।
कायदीन तेलंगाना ऑटो ड्राइवर जेएसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख्वातीन की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए शराब की फ़रोख्तगी पर पाबंदी आयद करें। हुकूमत ने शराब की फ़रोख्तगी को बंद करने के बजाय ख्वातीन को बसों में मुफ्त सहूलत फराहम कर रही है। गरीब लोग जो रोज़मर्रा आमदनी हासिल करके इस रकम को शराब खरीदने और पीने के लिए खर्च करते हैं, वो रकम घर को जाएगी तो ख्वातीन की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को हुकूमत ने जो बसों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत फराहम कर रहे हैं, इसके खिलाफ तमाम ऑटो ड्राइवर्स के तंजीमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम अदालत से रुजू होंगे। कन्वीनर तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेएसी मोहम्मद अमानुल्लाह खान, जॉइंट कन्वीनर शेख अहमद मामून ने मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब होते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ऑटो के मीटर के चार्जेस में इजाफा करने से मुतालिक तवज्जो दिलाई गई थी। अब तक उन्होंने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। जिला नलगुंडे में नारकेटपल्ली मंडल की नारकोड़ा की मस्जिद में नमाजें अदा करने पर पुलिस ने दर्जगा जिहाद और शहादत के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके के शेख सैफुल्लाह खालिद एडवोकेट, मोहम्मद बिन उमर एडवोकेट और दीगर अफराद ने नारकोड़ा की मदीना मस्जिद में 2 नमाजें अदा की। इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मस्जिद को घेरे में लिया और इन 5 अफराद को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इन्हें 6 घंटों तक पुलिस स्टेशन के अहाते में रखा गया। जबकि शेख सैफुल्लाह खालिद एडवोकेट ने पुलिस को सारी तफसीलात बताई और कहा कि मस्जिद का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस ने एसपी की ईमा पर एक साजिश के तहत इन 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि इन 2 वकला ने पुलिस केस के खिलाफ अदालत से रुजू होने का फैसला किया। इन 5 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां इनकी रिहाई अमल में आई। याद रहे कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन शरपसंदों ने नारकोड़ा की मदीना मस्जिद के अहाते में मंदिर तामीर करने की कोशिश करते हुए हंगामा आराई की थी। इस हंगामे में तकरीबन 150 था 200 शरपसंद शरीक थे। पुलिस ने 10 था 15 अफराद के खिलाफ ही मामूली दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि दस्तूर के तहत मुक़र्रर अहदाफ और तरक्की के समरात अवाम तक जमहूरी हुकूमत के जरिए ही पहुँचाए जा सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दस्तूर की रोज जो आज़ादी, हम आहंगी और हर एक के लिए इंसाफ की तालीम देती है, सारी दुनिया के लिए आइडियल है। उन्होंने अवाम से यौम जमहूरिया जिस दिन मुल्क का दस्तूर मंजूर किया गया था, इसको जोश और खरोश के साथ मनाने का मशवरा दिया। हुकूमत तेलंगाना ने साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महिंदर रेड्डी को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का नया सदर नशीन मुकर्रर किया है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज महिंदर रेड्डी के तकर्रुर को मंजूरी दे दी। पुलिस के साबिक सरबराह का तकर्रुर नई रियासती हुकूमत के TSPSC को असर तश्कील देने का एक हिस्सा है। गुज़श्ता साल मुसाबकती इम्तहानात के सवालिया पर्चे का अफशा, रिक्रूटमेंट इम्तहानात का बार बार इल्तवा और नताइज की मनसूखी के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को असर तश्कील देने का ऐलान किया था। रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद IAS ऑफिसर जनार्दन रेड्डी ने सदर नशीन TSPSC के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। हुकूमत ने कमीशन के सदर नशीन और अरकान के तकर्रुर के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की थी। सिर्फ सदर नशीन के ओहदे के लिए 50 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई थी। इनमें से हुकूमत ने एम महिंदर रेड्डी को सदर नशीन के ओहदे के लिए मुंतखब किया और इस ओहदे पर रेड्डी का तकर्रुर करते हुए मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा था, जहां गवर्नर सदर नशीन पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे के लिए एम महिंदर रेड्डी के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है।